हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन टू रीड। फ्रेंड्स, आज हम एक शानदार नॉवल के साथ आए हैं जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज़, जिसके राइटर हैं स्पेंसर जॉनसन। ये एक फेमस बुक द न्यू 1 मिनट मैनेजर के राइटर हैं, जो कि मैनेजमेंट के ऊपर सबसे बेहतरीन बुक है। मैंने इसको अपने चैनल पे कवर किया है फ्रेंड्स, बुक को ज़रूर देखिएगा। सो हु मूव्ड माई चीज़, ये चीज़ वर्ल्ड रिलेटेड है आपकी पसंदीदा चीज़ से। लाइक आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, या आपका प्यार। वो कोई भी चीज़ जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और आप उसके बिना रह नहीं सकते। ये बुक एक आई ओपनिंग नॉवल है जो आपको बताती है कि परिवर्तन इस दुनिया का शाश्वत नियम है। अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी लाइफ स्टाइल हो, या आपकी जॉब, एनीथिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वंडरफुल स्टोरी को देखते हैं। एक देश में 4 छोटे पात्र रहते थे। 2 पात्र चूहे थे जिनका नाम स्निफ और स्कैरी था। 2 छोटे लोग थे जो चूहों की तरह छोटे थे, पर उनकी हरकतें आजकल के लोगों जैसी थीं। उनका नाम हैम और हॉ था। ये चारों पात्र एक भूलभुलैया में एक चीज़ की खोज में इधर उधर भागते रहते थे। हैम और हॉ एक बढ़िया किस्म की चीज़ को ढूंढना चाहते थे। उनको भरोसा था कि चीज़ मिल जाने के बाद उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। वो 4 लोग हर सुबह अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे और अपनी पसंदीदा चीज़ की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे थे और कमरे थे, जिसमें से कुछ जगहों पर चीज़ रखा हुआ था। लेकिन इन गलियारों में कुछ ऐसी गलियां भी थीं जहां काफ़ी अंधेरा था और वहां कोई भी गुम हो सकता था। मगर जो लोग इस भूलभुलैया में अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर और ज़्यादा सुखद बना लेते हैं। दोनों चूहे स्निफ और स्कैरी चीज़ ढूंढने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते थे। वो एक गलियारे में दौड़ते थे और अगर वो खाली होता था तो दूसरे में दौड़ लगाने लगते थे। हैम और हॉ एक दिन दौड़ते दौड़ते चीज़ स्टेशन सी के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें एक खास किस्म का चीज़ मिला। उसके बाद वो हर सुबह चारों लोग स्टेशन सी पहुँच जाते थे और उन्होंने इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था। बढ़ते समय के साथ हैम और हॉ सुबह देर से उठने लगे, आराम से कपड़े पहनते थे, जूते पहनते थे और स्टेशन सी की तरफ धीरे धीरे चलने लगते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि चीज़ कहाँ है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि चीज़ कहाँ से आया है और किसने रखा है। उन्होंने केवल ये मान लिया था कि वो चीज़ वहाँ हमेशा बना रहेगा। कुछ समय बाद हैम और हॉ स्टेशन सी में रखे चीज़ को अपना चीज़ समझने लगे थे और उन्हें ये चीज़ इतना पसंद आया कि वहीं पास में ही उन्होंने अपना घर बना लिया और दीवारों पर कहावतें सजाना चालू कर दिया। उन्होंने पहली कहावत लिखी, आपके पास चीज़ हो तो आप खुश रहते हैं। बाद में वो अपने दोस्तों को भी चीज़ खाने के लिए बुलाने लगे और घमंड के साथ कहते थे कि हमारे पास इतना सारा चीज़ है। समय गुजरता गया और उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। एक सुबह जब वो चारों लोग स्टेशन सी पहुंचे तो वहां से चीज़ गायब हो चुका था। दोनों चूहे स्निफ और स्कैरी को ये देखकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था कि चीज़ की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए वो इसके लिए तैयार थे। स्निफ और स्कैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने जूते के फीते बांधे और दूसरे चीज़ की तलाश में निकल गए। वहाँ खड़े होकर उन्होंने वक्त नहीं बर्बाद किया, क्योंकि उनके दिमाग में जटिल विश्वास या मान्यताओं का बोझ नहीं लदा था। चीज़ स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसलिए उन दोनों ने भी खुद को बदलने का फैसला कर लिया। मगर हैम और हॉ ने हर रोज हो रहे छोटे मोटे परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो मान बैठे थे कि वो चीज़ वहीं होगा। और जब उन्होंने देखा कि चीज़ वहाँ नहीं है तो वो जोर से चिल्लाए, हु मूव्ड माई चीज़, मेरा चीज़ किसने हटाया। और इस बात का उन्हें गहरा धक्का लगा था, क्योंकि वो इस स्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो उस चीज़ को अपनी खुशी मान बैठे थे। कुछ लोगों के लिए चीज़ हासिल करने का मतलब है ऐशो आराम की वस्तुएं, कुछ लोगों के लिए अच्छी सेहत और कईयों के लिए आध्यात्मिक अनुभव हासिल करना होता है। हैम और हॉ चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस देने लगे थे, इसलिए दुखी और चीख पुकार करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, जबकि स्निफ और स्कैरी बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ गए थे। हॉ ने दीवार पर दूसरी कहावत लिखी, आपका चीज़ आपके लिए जितना महत्वपूर्ण होगा आप इसमें उतना ही ज़्यादा जकड़े रहेंगे। हैम और हॉ रोज उसी जगह स्टेशन सी पर जाते थे चीज़ की तलाश में, मगर उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। कुछ समय बाद हॉ ने हैम को सुझाव दिया
कि हमें यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें नए चीज की तलाश करनी चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ स्निफ और स्कैरी अपने रास्ते पर काफी आगे पहुंच गए थे और नए चीज को ढूंढने के अलावा कुछ नहीं सोच रहे थे। आखिरकार वो स्टेशन एन पर पहुंच गए जहां उन्हें चीज का सबसे बड़ा ढेर दिखा। इस बीच हैम और हॉ अभी तक स्टेशन सी पर बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट और गुस्सा करने लगे थे। अचानक हॉ ने स्टेशन सी छोड़कर नया चीज ढूंढने का फैसला किया, मगर हैम उस जगह को नहीं छोड़ रहा था। हॉ ने जाते वक्त हैम को बोला वो पुराने चीज को वापस कभी नहीं रखेंगे, वो कल का चीज था, अब नया चीज ढूंढने का वक्त आ गया है। हॉ ने कहा कि कई बार स्थितियां बदल जाती हैं और फिर वो दोबारा वैसी नहीं होती। यहाँ एक ऐसी ही स्थिति है, जिंदगी आगे बढ़ती है और हमें भी इसके साथ बढ़ना चाहिए। हॉ ने हैम के लिए जाते वक्त कहावत दीवार पे लिखी, अगर आप समय के साथ नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। हॉ थोड़ा घबराया हुआ था और सोच रहा था अगर उसे चीज नहीं मिला तो, मगर वो जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ते हैं जब आप उसे सुधारने का प्रयास नहीं करते। हॉ ने फैसला किया कि अगर अब उसकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा तो वह हालात के हिसाब से खुद को जल्दी बदल लेगा। पर अभी तक उसे इतना बड़ा ढेर नहीं मिला था जो काफी समय तक चल सके। हॉ ने जब पुरानी घटनाओं को याद करना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि चीज स्टेशन सी पर रखा चीज रातों रात गायब नहीं हुआ था। वो चीज धीरे धीरे कम हो रहा था और बासी होने लगा था और स्वाद भी उसका उतना अच्छा नहीं रह गया था। और अगर वो चाहता तो आने वाली घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा सकता था। फिर हॉ ने भूल भुलैया की दीवार पर लिखा, चीज को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो कब बासी हो रहा है। हॉ भूल भुलैया में चीज को ढूंढते ढूंढते थक चुका था। उसकी ताकत कम हो रही थी और वो जानता था कि वो भटक चुका था। हॉ ने सोचा क्या हैम भी अपनी जगह से चल दिया होगा या अब भी डर के कारण वहीं होगा। फिर हॉ ने वो समय भी याद किया जब उसने भूल भुलैया में अपने सर्वश्रेष्ठ अनुभव किए थे। फिर हॉ ने दीवार पे लिखा, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। हॉ ने अंधेरे गलियारे में दौड़ना शुरू कर दिया था और वह मुस्कुराने लगा। हॉ अब तक नहीं जान पाया था कि उसकी खुशी का कारण क्या है, लेकिन उसे अब महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा को किस बात का सहारा मिल रहा था। अब वो घटनाओं को आराम से लेने लगा था और उसे आने वाली घटनाओं पर भरोसा था। अपने आप को इतना खुश होते देख वह सोचने लगा कि मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है जबकि मेरे पास कोई चीज भी नहीं है। लेकिन जल्द ही वो जान गया कि उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तब आप आजाद महसूस करते हैं। हालात को और भी बेहतर करने के लिए उसने खुद को अपने मनपसंद चीज के टुकड़े को खाते देखा और उसे अपनी कल्पना में बहुत ज्यादा सुख मिला। फिर उसने एक कहावत लिखी, पाने से पहले ही नए चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ लेके जाती है। वो थोड़ी देर आगे बढ़ा, फिर उसने नए चीज के छोटे छोटे टुकड़े मिले जो कि पहले से ज्यादा स्वादिष्ट थे। कुछ समय बाद हॉ फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटा और हैम से मिलकर उसे नए चीज के कुछ टुकड़े देने चाहे, पर हैम ने उसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे मेरा ही चीज चाहिए, मुझे नए चीज की आदत नहीं। फिर हॉ ने दीवार पे एक कहावत लिखी, जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नए चीज को ढूंढ पाएंगे। अब उसे भरोसा हो चुका था कि उसे अपनी मनचाही वस्तु निश्चित रूप से मिलेगी। सवाल सिर्फ ये था कि उसमें कितना समय लगेगा। वास्तव में उसने यह अनुभव किया कि जो कुछ वह पाना चाहता था वो उसे मिल चुका था। उसने महसूस किया कि चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। पहले वो सोचता था कि चीज को हटाया नहीं जाना चाहिए और परिवर्तन सही नहीं होता, पर अब वो समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। परिवर्तन केवल आपको तभी चौंका सकता है जब आप इसकी उम्मीद नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते। हॉ जानता था कि अगर उसने तत्काल परिवर्तन को गले लगाया होता तो आज वो बेहतर स्थिति में होता। उसने अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और भूल भुलैया के नए हिस्सों में बढ़ने लगा। अब हॉ ने अपने अतीत के पीछे देखना छोड़ दिया था और वह अपने भविष्य के लिए खुद को बदल रहा था। आखिरकार हॉ को चीज स्टेशन एन पर एक बड़ा चीज का ढेर मिला जिसे देखकर उसकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। वो चीज का ढेर देख ही रहा था कि उसके पुराने दोस्त स्निफ और स्कैरी नजर आए। उनके मोटे पेट बता रहे थे कि वो यहाँ काफी दिन से थे। नए चीज का मजा लेते वक्त हॉ ने खुद की सीखी हुई बातों पर गौर किया। उसने यह महसूस किया कि जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था तब वह उस पुराने चीज के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहाँ था ही नहीं। फिर वह खुद पर हंसा और उसने ये पाया कि उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और यह सोचा कि वो कहाँ गलती कर रहा है। उसने स्निफ और स्कैरी से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन लिए कि उन दोनों ने जिंदगी को आसान बना के रखा, वर्तमान में हो रही घटनाओं को बहुत पेचीदा नहीं बनाया। वो जानता था कि उसे और तेजी से बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप समय रहते खुद को नहीं बदलते तो हो सकता है कि आपको बाद में खुद को बदलने से कोई फायदा न हो। अब हॉ के सामने चीज का ढेर लगा हुआ था, फिर भी वह भूल भुलैया में जाकर नई नई
जगहों की छानबीन करता था ताकि वो अपने चारों तरफ हो रही घटनाओं की जानकारी रख सके। वो जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने के बजाय अपने विकल्पों की जानकारी रखना ज्यादा सुरक्षित है। फिर उसने दीवार पर इबारत लिखी, परिवर्तन होता है, वे चीज को हटाते रहते हैं, परिवर्तन को भांपो, चीज के हटने के लिए तैयार रहें, परिवर्तन पर नजर रखें, चीज को बार बार सूंघते रहें ताकि आप ये जान सकें कि वह कब बासी हो रहा है, परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालें, जितनी जल्दी आप पुराने चीज से दूर हटते हैं उतनी ही जल्दी आप नए चीज का स्वाद ले सकते हैं। खुद को बदलें, चीज के साथ आगे बढ़ें, परिवर्तन का मजा लें, रोमांच का मजा लें और नए चीज के स्वाद का लुत्फ उठाएं। जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें, फिर इसका आनंद उठाएं, वे चीज को हटाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी इस बुक की समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई कोई बुक रिव्यू करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम दीजिए राइटर के साथ, हम आने वाली वीडियोज में उसे जरूर कवर करेंगे। अगर आप मोटिवेशन टू रीड की एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।